नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक फूल की चाह। इसे लिखा है सिया राम शरण गुप्त जी ने। सिया राम शरण गुप्त जी का जन्म सन 1895 ईस्वी में हुआ था। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त घर पे ही किया। इनकी मुख्य रचनाओं में सत्य, अहिंसा, करुणा, विश्व बंधुत्व और गांधीवादी विचारधारा की छाप मिलती है। आद्रा, नकुल, मौर्य, विजय, बापू, दैनिकी आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। आगे हम कविता के बारे में पढ़ते हैं। एक फूल की चाह। सिया रामशरण गुप्त जी की कविताओं में सामाजिक बुराइयों पर करारी चोट मिलती है। इनकी कविताओं में एक फूल की चाह अत्यंत सुंदर और महत्वपूर्ण रचना है। यह कविता समाज में फैली हुई छुआछूत की भावना पर प्रकाश डालती है, जो सदियों से चली आ रही है। इस छुआछूत के भेदभाव की प्रथा को गुप्त जी ने सुखिया नाम की एक कन्या की अंतिम इच्छा द्वारा दर्शाया है। वह एक निचली जाति की बालिका थी, इसलिए उसके पिता उसे बाहर खेलने जाने से मना किया करते थे, क्योंकि उस वक्त महामारी फैली हुई थी और उनके पिता को यह डर था कि कहीं वह महामारी की चपेट में न आ जाए। परंतु वह घर पर एक पल भी नहीं ठहरती थी। उसके पिता उसके स्वास्थ्य के विषय में हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। वह उसके पिता कहते हैं, मैं सुखिया को बाहर जाने से बहुत रोकता था, लेकिन उसका खेलना रुकता ही नहीं था। वह एक पल भी घर के भीतर नहीं ठहरती थी। उसे बाहर देखकर मैं और मेरा हृदय दोनों ही कांप उठते थे। एक बार जब वह महामारी की चपेट में आ गई और ज्वर से पीड़ित थी, उसका अंग अंग ज्वर से तप रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि किसी भांति इस बार उसे मैं बचा लूं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। मेरे भीतर जो डर था वही डर बाहर आ गया और एक दिन मैंने सुखिया के तन को बहुत ही तेज ज्वर से पीड़ित पाया। उससे ज्वर इतना तेज था कि उसका पूरा शरीर जल रहा था। मेरे मन में एक ऐसा डर हो गया और सुखिया भी इतनी डर गई। वह बार बार बोल रही थी कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय का, चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा। उसकी इतनी तबीयत खराब देखकर मेरा कंठ क्षीण हो आया था। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शरीर के सारे अवशेष शिथिल पड़ गए हैं। बैठा था नवना उपाय का, चिंता में मन मारे। मैं बार बार सोच रहा था कि किस प्रकार मैं अपनी बेटी के लिए एक फूल लाकर दे सकूं। यह सोचते सोचते सुबह से कब दोपहरी हो गई मुझे तो पता ही नहीं चला। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी, और धीरे धीरे कब सूरज डूब गया और शाम हो गई। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। चारों ओर सिर्फ मुझे अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे छोटी सी मेरी बच्ची को कितना बड़ा तिमिर या फिर तूफान लेने आ गया है।
ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। इतने बड़े आकाश में चारों ओर ऐसे लग रहा था जैसे अंगारे जल रहे हैं, और मेरी आंखें ऐसे जल रही थी जैसे कि जगमग तारे। देख रहा था जैसे सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। जो बच्ची एक मिनट भी अस्थिर से बैठती नहीं थी वह चुपचाप पड़ी थी, और ऐसे लग रहा था जैसे अचल शांति धारण कर ली हो उसने। सुनना यही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। मैं उससे यही सुनना चाहता था कि वह मुझे कहे कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो पिताजी। मैं उसे इसी बात के लिए उकसा रहा था ताकि वह कम से कम अपनी चुप्पी तोड़े और मुझसे कुछ तो कहे, क्योंकि उसकी यह शांति मुझे और अच्छी नहीं लग रही थी। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश ससरिज विहसित थे पाकर समुदित रवि कर जाल। ऊपर शैल शिखर अर्थात पहाड़ के ऊपर बहुत ही बड़ा और विशाल मंदिर था, जिसके ऊपर स्वर्ण के कलश विराजित थे जो सूरज की किरणों से चमक रहे थे, ऐसे मानो जैसे सूर्य ही कलशों में विराजमान हो गया है। दीप धूल से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। चारों तरफ मंदिर में दीप ऐसे सजे हुए थे जैसे मानो मंदिर का सारा आंगन दीपोत्सव की तरह सजा दिया गया हो, और भीतर बाहर मंदिर में जो उत्सव हो रहे थे उसकी आवाज़ गूंज रही थी, और चारों तरफ बड़ा ही भक्तिमय माहौल बना हुआ था। भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतितारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। और वहाँ जितने भी भक्त गण थे वे बड़े ही मधुर आवाज़ में भक्ति से माता का गीत गा रहे थे और कह रहे थे पतितारिणी पापहारिणी, मतलब मेरे पापों को हरने वाली हे माता तेरी जय जयकार हो। पतितारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे जाने किस बल से निकला। मैंने भी पतितारिणी तेरी जय जय अर्थात माता की जय जयकार करते हुए मंदिर में आगे बढ़ा। मैं भी कहता हुआ आगे बढ़ा, और अचानक ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने बड़ी जोर से धक्का दे दिया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। मेरे दीप और फूल जब पुजारी जी ने लेकर माता अम्बा को अर्पित कर दिया, और आगे जब उन्होंने प्रसाद मेरी अंजलि भर के मुझे देना चाहा, भूल गया उसे लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। और मैं इतना सुंदर लाभ पाकर, वो फूल पाकर कि मैं बड़ा खुश हो गया कि मैं जाकर ये पुष्प जब अपनी बेटी को दूंगा तो वह कितनी खुश होगी। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने पाया मैं, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त है यह कैसा, स्वाप स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्यों के जैसा। सिंहपौर अर्थात मंदिर के बाहर जो सिंह बने हुए रहते हैं, वहाँ तक भी मैं आंगन से पहुँच नहीं पाया कि अचानक मुझे किसी ने पहचान लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा
यह अछूत भीतर कैसे आया? देखो, इसे पकड़ लो। यह बहुत बड़ा धूर्त है, कहीं भाग न जाए। इसने भले मनुष्यों के जैसे साफ स्वच्छ परिधान पहने हैं, अर्थात वस्त्र पहने हैं, ताकि कोई भी इसे पहचान न सके। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी के गरिमा से भी? किस बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी? सभी वहाँ जो भक्त जन थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर कितना बड़ा अनर्थ किया है और मंदिर को इसने कलुषित अर्थात कलंकित कर दिया है। इतने सालों तक जो साफ शुद्धता थी, इसने सब कुछ खत्म कर दी है। सुखिया के पिता यह सोचने लगे कि क्या मेरा दोष इतना बड़ा है कि देवी की गरिमा से भी, कि मेरे आने से मंदिर की पवित्रता भंग हो गई? क्या मैं माता की महिमा से भी इतना आगे हूँ कि मेरे छूने मात्र और मंदिर में प्रवेश करने के मात्र से मंदिर की इतनी बड़ी शुद्धता भंग हो गई और मैंने उसे कलंक लगा दिया? माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा? माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। मैं सोचने लगा कि मैं कैसा माँ का भक्त हूँ जो जिसके छूने मात्र से माँ का गौरव खत्म हो गया। माँ ने मुझे अपने सम्मुख आने ही नहीं दिया। कुछ न सुना भक्तों ने झट से, और मैंने बहुत कहा कि भक्तों, मुझे अपनी बेटी के लिए सिर्फ एक पुष्प लेकर जाना है क्योंकि वह बहुत बीमार है, किंतु उन लोगों ने मेरी एक न सुनी और मुझे घेर कर पकड़ लिया और मार मार कर मुक्कों और घूंसों से मुझे नीचे गिरा दिया। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि क्या मेरे छूने से माँ का मंदिर अशुद्ध हो सकता है। उनके मारने की वजह से मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया और मैं मन मन यह सोच रहा था कि हे अभागी बेटी, मैं अब तुझ तक कैसे पहुँच सकूँ। अंतिम बार गोदी में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ, एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं, हाँ। मेरा बहुत मन था बेटी कि मैं तुझे अपनी गोद में लेकर यह माँ के फूल का प्रसाद तुझे ज़रूर दूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरे हाथ से सब कुछ छीन लिया और मैं तुझे एक छोटा सा फूल भी लाकर न दे सका। इन पंक्तियों में कवि ने एक पिता की असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा है कि सिर्फ अछूत होने के कारण वह अपनी बेटी की एक फूल की चाह को भी पूरा न कर सका।